हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन एंड दिस इज द वीकली प्रिडिक्शन फॉर यू 28 ऑफ जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। क्या ला रहा है ये समय आपके लिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। समय समझने का है क्योंकि ये है मर्करी रेट्रोग्रेड का पीरियड। स्लोली एंड स्टेडीली जो केतु है वो ऑफ जा रहा है 28 तारीख से ही, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे। जो आसपास इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे, नेगेटिविटी हो रही थी, वो इंप्रूव होगा। बट एक प्रॉब्लम अभी भी आ गई है, वो है मर्करी रेट्रोग्रेड। मर्करी रेट्रोग्रेड से डरने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। थोड़ा शांति से, थोड़ा समझदारी से अगर हम इस टाइम में चलेंगे तो इस टाइम को आराम से क्रॉस कर पाएंगे। अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने जो आप आसपास की लाइजनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। पेपर वर्क में हमको ध्यान रखना है, कोई भी गलती हमको नहीं करनी, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा गलती करेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे। तो मर्करी रेट्रोग्रेड आपको स्लो डाउन करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि थोड़ा सा ना वन डे एट अ टाइम हमें चलना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं सन साइंस की, तो आज मैं एरीज से लेकर पाइसेस तक सबको बताने वाली हूँ कि ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। एरीज आपके लिए ये जो वीक है ये बहुत अकॉम्प्लिशमेंट का वीक है। थोड़ा सा टायर्ड आप फील कर रहे हो फिजिकली, क्योंकि फिजिकल कुछ एग्जॉशन आ रहा है। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल एग्जॉशन अल्टीमेटली आपको एक रिजुविनेशन ला रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पीरियड जहां पर मुझे फैमिली की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन्स आते दिखाई दे रहे हैं। या तो फैमिली वाले आपको कोई बहुत अच्छी चीज दिलाने वाले हैं, या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम करने वाले हैं। और फैमिली की तरफ से ये जो गेन आ रहा है ये एक लाइफ टाइम गेन है। तो इस हफ्ता आपको बेसिकली फाइनेंशियली बहुत एक अपलिफ्टेड दिखाई देगा। थोड़ा आपके ही आइडियाज, आपके ही विजन्स आपको क्लब करके नेगेटिव कर सकती हैं, बट मैं ये चाहूंगी कि टेक इट इजी, टेक वन डे एट अ टाइम। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने लव्ड वन से रखना गलत है। जो मिल जाए उसके अंदर खुश रहिए। लवर्स फ्रंट पे अगर आप उनको बहुत ज्यादा बंधक बना के रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा पोजेशन दिखाएंगे, तो वो भाग जाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्री एट दिस टाइम। बट अदरवाइज एरीज आपके लिए ये जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन और बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो ऑल टुगेदर इट्स गोना बी अ गुड वीक फॉर द एरीज। टॉरस ये जो हफ्ता है ये आपकी क्रिएटिविटी को निकाल रहा है बाहर, और आपको बोल रहा है कि जाओ एक्सप्लोर करो। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप एक्शंस में बिलीव करेंगे, पैसे के लिए बहुत मल्टीप्लिकेशन आएगा। और इनफैक्ट अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी बहुत सराहना होगी फैमिली में, आपके कलीग्स में, एंड पीपल विल बी वेरी हाईली इम्प्रेस्ड ऑफ यू। टॉरस ये जो पीरियड है ना, ये आपका बेस्ट ऑफ द सेल्फ देने का पीरियड है। क्योंकि ये अगर आप अभी बेस्ट ऑफ द सेल्फ दे दोगे तो आगे जाके आपको उसके रिलेटेड फाइनेंशियल आउटपुट्स मिलेंगे, एंड यू विल फील सो हैप्पी अबाउट दिस टाइम। द ओनली थिंग दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल बैड अबाउट इज योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना कोई परेशान कर सकता है आपको। ये कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई मेल पर्टिकुलरली, और आपको तंग कर सकते हैं। ये आपको बहुत मल्टीपल चीजों में उलझा के रख सकते हैं, आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर सकते हैं, और इस हफ्ता थोड़ा सा परेशानी आपको ला सकते हैं। तो इस हफ्ता प्लीज टेक इट इजी, ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, और वन डे एट अ टाइम चलेंगे तो हफ्ता निकालना आसान हो जाएगा। पर अगर आप बहुत ज्यादा टॉरस काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ वर्क, बिकॉज इंस्टेड ऑफ लव, बिकॉज अगर लव पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द जेमिनाई एक ऐसी फीमेल है जो आपको इस हफ्ता थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकती हैं। ये आपको सही और गलत में चूज करने को बोलेंगी और आप नहीं कर पाएंगे। बेसिकली दिस पर्टिकुलर वुमेन इज प्लेइंग इन ग्रे इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। आपको थोड़ा सा उलझाने का काम ये औरत कर सकती हैं, तो थोड़ा इनसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि इस हफ्ता आपके हाथ में हर चीज का कंट्रोल है। आप फ्रॉम लव
टू वर्क टू करियर टू हेल्थ, सब चीज आप एकदम ठक 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 सही से कर रहे हैं और एक मिरेकल मैनिफेस्टेशन इस हफ्ता आपके सामने आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये टाइम जो है ना, अपने आप को बढ़ाने का टाइम है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना है, क्योंकि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, या आप जरूरत से ज्यादा डिमांड कर सकते हैं टाइम से। बट ट्रस्ट मी जेमिनाई, ये जो पीरियड है ये सिर्फ एक ऐसा पीरियड है जहां पर थोड़ा सा फेज गड़बड़ है, बट इट्स अ फेज, इट्स नॉट योर लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। द अदर थिंग इज व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड गेट्स बेटर एंड इट इज गेटिंग द बेस्ट। क्योंकि आपके लिए एक मजिशियन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे अटेम्प्ट में हैं जहां पर आप हर चीज को पैसिफाई कर सकते हैं, हर चीज को अपने हाथ से संभाल सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू गिव दिस वीक द बेस्ट ऑफ द शॉट, बिकॉज इट इज सर्टेनली गोइंग टू रिटर्न बैक व्हाट यू गिव इट। कैंसेरियंस हफ्ता जो है ना, थोड़ी सी मेहनत का है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी का है और किसी एक पर्टिकुलर चीज से छुटकारा पाने का है। कोई एक ऐसी इंसिडेंट या कोई एक ऐसा इंसान जो आपके पीछे पड़ा हुआ है बहुत टाइम से और आपको बहुत परेशान कर रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट से आपको फ्रीडम मिल जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं, जिसका मतलब है कि मेहनत का हफ्ता है और आपको अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करनी है। इस मेहनत का रिजल्ट एंड ऑफ द वीक में आपको एक सरप्राइज के फॉर्म में जरूर मिल जाएगा। इस टाइम पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना और सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप किसी बड़े से या किसी ऐसे एक्सपीरियंस इंसान से सलाह ले सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छा गेन देंगी। ये टाइम एक तरीके से ड्रेनेज का भी हो सकता है कि आपको इमोशनली मेंटली बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड ड्रेन लगे, बट ये ड्रेनेज अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा रिबेल आपके अंदर क्रिएट करेगी, एक फ्रीडम क्रिएट करेगी और कोई एक ऐसी नेगेटिविटी जो जैसे होता है गले का वो कांटा वो अटका हुआ था, वो एकदम से आपका निकल जाएगा। तो कैंसर ये एक बहुत प्रोडक्टिव वीक है। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर मेहनत का फायदा जरूर मिलेगा। लव लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे कोई बंधन हट जाएगा, कोई बंदिश हट जाएगी, पर फाइनेंसेस को ध्यान से सेग्रीगेट करिएगा। लियोस ये जो हफ्ता है ना, मेरे हिसाब से क्योंकि आप ही के राशि में जो सैटर्न है उसका रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जब ऐसा होता है तो हम इमोशनल भी होते हैं, पैसे को भी थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई परेशान ना करे पैसे से रिलेटेड। और इस टाइम पे लव भी आपके लिए अच्छा है, पर कोई आपका फायदा ना उठा ले। तो लव में आप देने वाले हैं बस, और सामने वाला थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो सल्किंग एनर्जीज लगे, आपको ऐसा लगे कि सामने वाला मेरी एनर्जीज को बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, टेक इट इजी। फॉर फीमेल्स दिस इज अ पावर पैक्ड वीक, क्योंकि आपका पावर हर तरीके से इंक्रीज कर रहा है। जो सैटर्न आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पावर, पॉजिटिविटी और एक ऐसा थ्रेशोल्ड लेके आ रहा है जहां पर आप फाइट करने के लिए रेडी हैं। ये जो फाइट है ये आपको अल्टीमेटली अपने गोल तक लेके जाने वाली है। फॉर प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपको बस अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है इस हफ्ता और चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। पैसे को संभाल के रखिएगा, बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर आप लियोस पैसे का थोड़ा भी हेर फेर करेंगे या कहीं ऐसे ही डाल देंगे, कोई आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो पैसा डूब जाएगा आपका इस हफ्ता। करियर फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे लोग आपको सराह सकते हैं। यू आर रोरिंग लाइक अ लायन क्वाइट लिटरली ओवर देयर, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द डॉग्स, क्योंकि आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनसे आप अपने आप को ज्यादा अफेक्ट ना करें। वर्गोज, लॉन्ग एडेड जस्टिस जो बहुत टाइम से नहीं मिला था, अब आपको मिलने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस था या कोई ऐसा इवेंट था जिसमें आपको जस्टिस मिलना था पर नहीं मिल पा रहा था, इस हफ्ता वो आपके पास आने वाला है। ये एक ऐसा पीरियड है जब मेंटली कुछ एग्जॉशन आपको फील हो सकता है, बिकॉज एक ऑफकोर्स एक आप सिंक से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़े लूप से गुजर रहे हैं, पर किसी बड़े आदमी का हेल्प के थ्रू, किसी बड़े अफसर का, किसी ऐसे इंसान के हेल्प के थ्रू आप सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहां पर बहुत टाइम से अटके हुए थे। रोमांटिक फ्रंट पे ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका रोमांस बिल्डअप हो रहा है, आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है और ऑल टुगेदर आप दोनों का बॉन्ड जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स,
वर्ड्स के साथ कोई आपके खेले तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्गो, ज्यादा हर्ट होने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। लीब्रा, लीब्रा ये जो टाइम है ये थोड़ा सा इम्बैलेंस का टाइम है और आपका बॉडी और दिमाग मांग रहा है रेस्ट। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर अकर होंगी। हो सकता है कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाए, कोई साइनसिस या माइग्रेन टाइप का इशू हो जाए, तो कुछ अपर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई देते हैं। इस टाइम पे हो सकता है कि आप अपना वर्क, पर्सनल लाइफ और अपना बॉडी को बैलेंस ना कर पाए। इट इज सजेस्टेड कि इस टाइम पे आप अपने बॉडी को रेस्ट दें, बिकॉज अ रेस्टिंग माइंड विल हील द बॉडी मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। स्लो डाउन होने का हफ्ता है, बहुत ज्यादा भागते रहेंगे तो हेल्प नहीं होगा, और किसी बड़े आदमी का जो सलाह है वो आपको हेल्प करेगा। एक्शन में आने के लिए अच्छा टाइम है, कोई न्यू बिगिनिंग्स है, कोई कोर्स करना था, कोई नए स्किल सीखने थे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बट लव लाइफ में थोड़ा सा एग्जॉस्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो कोई भी मेजर डिसीजन तो लेना ही नहीं है अभी। टेक इट इजी, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए। जरूरी नहीं है पूरे टाइम आप भागते रहें, और इस टाइम पे अगर आप कम सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस ये जो हफ्ता है ना, ये हफ्ता थोड़ा सा इल्यूजन का हफ्ता है। आप हैलुसिनेट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और बैलेंस का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे। इस टाइम पे क्लैशेस हो सकते हैं आपके फैमिली के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके बिल्कुल सच्चे मित्रों के साथ। कुछ ऐसा क्लैश हो सकता है जहां पर ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए, डॉग चेस टाइप का सिचुएशन हो जाए। कोई एडल्ट, कोई आपके फादर, चाचा, कोई बड़े आदमी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, पर कोई ऐसी डील में भी आप फंस सकते हैं जहां पर कोई आपको कुछ ऑफर दे और वो एक फेक ऑफर हो, या वो एक स्पैम टाइप का सिचुएशन हो। तो स्पैम से, ऐसे फोन कॉल से, ऐसे ऑफर से हमको बच के रहना है। ये हफ्ता शांति से निकालने का हफ्ता है। ज्यादा रिएक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। चुपचाप सुने, समझे, चीजों को इवैल्यूएट करें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपने आप को टू एंड फ्रो करेंगे तो ये आपकी सिचुएशन को बहुत इम्बैलेंस कर देगा। इस टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेडिटेट, यू टेक योगा क्लासेस या कुछ भी ऐसा जो आपके मन को शांति दे। टेम्पल में जाना, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करना इस टाइम पे हेल्प करेगा। बट फॉर श्योर स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आपका हफ्ता नहीं है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा टाइम को निकाल लीजिए। टॉकिंग अबाउट द सैजिटेरियस, सैजिटेरियस इतना प्यारा सा वीक है जहां पर सब चीज फेवर में आ रही है। कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म से ड्यू थी अब जाके कमिट हो रही है। ऐसा आपका लवर आपको फील करवाएगा जैसे यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फील एट द क्लाउड 9। एंड यहाँ पर पैसे की बारिश भी हर फॉर्म में हो रही है। तो फ्रॉम फाइनेंसेस to positivity, to marriage, to relationship, to career, everything is beautiful. It is going to be an extremely productive week. work front पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ फ्रंट पे बहुत टाइम का कोई एलिंग डिसीज था वो भी हील हो जाएगा। तो ओवरऑल एकदम पावर पैक्ड वीक है सैजिटेरियस के लिए, और डिसअपॉइंटमेंट का तो सवाल ही नहीं। टॉकिंग अबाउट द केप्रिकॉन, केप्रिकॉन विदेश से एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी खुशखबरी आ सकती है, और आपके फैमिली के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके पास फाइनेंसेस की एक नई बौछार आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और मटीरियलिस्टिक बहुत चीजें थी जो बहुत समय से आप चाह रहे थे कि गेन हो जाए, गेन हो जाए, और वो नहीं हो रही थी। अब जाके वो गेन आपके पास आ गया है, आपके कंट्रोल में चीजें आ गई हैं। थोड़ा सा मन भटक रहा है अभी भी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। अगर भटका हुआ मन है तो उसको स्थिर करें, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग करें, इससे आपको अच्छा फील होगा। बट ऐसी गुड न्यूज जो है इस हफ्ते आपको जो मिलेगी ना, ये आप पूरी लाइफ चेरिश कर सकते हैं, इस तरीके की गुड न्यूज है। तो इट इज गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड वीक फॉर द एक्वेरियस, एक्वेरियस हफ्ता ऐसा है जब स्टार्टिंग में लगेगा कि कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा, और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा जैसे सब बिखर गया है। बस आपके बच्चे आपको थोड़ा सा इंटैक्ट रखेंगे इस हफ्ता, बट हफ्ते में मेहनत भी बहुत ज्यादा है। कोई ऐसे प्रोजेक्ट नया मिल जाएगा जिसपे ओवर एग्जॉशन होगा, खूब मेहनत आप करोगे पर अभी हाथ आते कुछ नहीं दिखेगा। कुछ हफ्तों बाद, मे बी अगस्त सेकेंड वीक बाद चीजें मूव होंगी और आपके हाथ में आनी शुरू करेंगी, बट अभी आपको बिल्कुल दिमाग से डिटोरेशन फील हो सकता है। तो
अपने आप को टेक इट ईजी करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने एफर्ट्स जो है वो राइट डायरेक्शन में डालते रहिए। आपके बच्चों के लिए अच्छा टाइम है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा टाइम है, बट आप करते करते एग्जॉशन में जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये टाइम जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, कोई बैड न्यूज़ भी मिल सकती है, तो अगर वो कोई बैड न्यूज़ है तो उससे आपको रिकवर करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। Pisces, the week is exhausting and the week is not very good. ये सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक Pisces हूँ, बट ये हफ्ता बहुत सारी चीजें संभालनी है। ऐसा लग रहा है जैसे ओवरबर्डन हो गया है और इतनी सारी चीजें कंधे पे लेते हुए चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वर्क फ्रंट पे बहुत डिमांड आ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहेगा वर्क फ्रंट पे, और मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग रहेगा। कोई बैड न्यूज भी मिल सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। द ओनली थिंग दैट विल गेट यू गोइंग इज द वर्क एंड फाइनेंसेस, क्योंकि उसके अंदर आप ध्यान लगाएंगे तो आप इमोशनली उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे। बट अगर आप बाकी सब चीजों पे ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए एग्जॉशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस हफ्ता कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसा बड़ा धमाका, नेगेटिव धमाका हो सकता है जिससे आपको रिकवर करने में समय लगे। अपने आप को थोड़ा सा संतुलित और पॉजिटिव रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना सावन का महीना है, जितना ज्यादा आप शिव जी में ध्यान लगा पाओ, जितना ज्यादा आप अपने भगवान में ध्यान लगा पाओ तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली मूव करेंगे और इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हफ्ता जो है वो आपको नीचे नीचे और नीचे लेके जाएगा। तो अपने आप को बस ये टाइम की जैसे काटना है, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, इस तरीके से इस हफ्ते को काटना है। तो मैं आप सब के प्रेडिक्शंस के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर इतने सारे टिप्स, इतने सारे रेमेडीज मैं आपको देती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो मेरे इंस्टाग्राम द होप टैरो को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप फॉलो करते ही 1 फ्री क्वेश्चन अवेल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी टैरो के थ्रू आंसर्स ऑन अ 1 फ्री टैरो क्वेश्चन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आई एम गोना कम बैक एंड टेल यू मोर अबाउट योर वीक। दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ।